आपने मुंह से बोल दिया है वो काम फटाफट कर दो। जय जय। अभी बाकी मत रखो। तुम्हारा बोला हुआ प्रसाद, तुम्हारी मंगवानी हुई मंगत, वो सब खत्म करो तो तुम्हारा क्या करंट चालू हो जाएगा। करंट और फिर उसके बाद एक में मन लगाना बस। अब व्यवहार में ठीक है, तुम जाओ मंदिरों में चढ़ाओ, ये तो प्रसाद खिलाओ, उधर भूखों को भी भोजन कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन तुम्हारे मन में एक वैल्यूएबल, एक डायमंड एक ही होना चाहिए। माई डायमंड ऑफ दिस लाइफ इज माई सत्यानंद गुरु। जय जय। और वही सत्यानंद जो गुरु है वही ईश्वरदास जी महाराज में है और वही राजेंद्र गुरु में है और वही यहाँ पर है। विकार थोड़ा बहुत होता है, व्यक्तियों में विकार होते हैं, उन विकारों को मत देखना। मुझ में भी कोई विकार होगा उसको मत देखना। आप केवल उसमें जो गुरु का जो भाव है आप उसको ही बस पकड़ो। जय जय। थोड़े दिन आप अपने आप को करेक्शन में लाओ, करेक्ट करो। बहुत बड़ा कोई एक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट इनटू वन, 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 वन एंड ओनली वन। सारी दुविधा मिट जाएगी। दुविधा का मतलब होता है टू वेज, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। सारी दुविधा मिट जाएगी। जय जय। बिगड़ी तेरी बन जाएगी। एक में चल दे। अगर गलत रास्ते पे भी तू चढ़ गया तो कोई बात नहीं है, गलत रास्ता भी घूम के उधर ही आ जाता है। जय जय। गलती मनुष्य ज्यादा नहीं कर सकता, बहुत कितनी करते चले जाओ लेकिन फिर खत्म हो जाते, फिर ये मन उससे विरक्त हो जाता है। जय जय। ऐसी विरक्ति आएगी कभी सारी गंदगी निकल जाएगी। राम का नाम जो है ये क्लींसिंग पावर है। जय जय। क्लींसिंग पावर इसके अंदर जबरदस्त है। थोड़ा रोज लेना पड़ेगा। तन को धो धो के हम साफ करते हैं लेकिन मन को भी हम साफ करें। जय जय। ठीक है भाई, तुम घूमो ना गाड़ियों में, तुम उड़ो ना हवाई जहाजों में, हम अपना दाल चावल में मस्त है। All the great people of this world just appreciate the ball of rice that they get in their hand every day from the town hall. There is a town hall in the city from where you can get the bowl of rice, and water is ample for you to drink. Anywhere you can go, you will find water. So you don't have to collect the water and store it. Rice ball is there, the water is there, the air is free. So is my life. जय जय। Dependent on water and this food and the air. Sunlight comes every morning. And it is distributed to all जय जय। without any qualification, without any sanctions. Everybody gets the sun rays, जय जय। sunlight. पापी तापी रोगी सबको सूर्य की रोशनी बराबर मिलती है। सूर्य एक ऐसा देवता है। और रात्रि में चंद्रमा होता है जो थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ भी ले जाता है और काम वासनाओं की तरफ भी ले जाता है। वही जो दो ट्रैक है। खींचो अपने मन को, खींचो 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 खींचो। तप करो, तप करो, तप करो, तप करो। जय जय। इतना ज्यादा भी भोजन मत करो कि तुमको नींद ही आए, नींद ही आए, नींद ही आए, आलस ही आए।
तमोगुण में पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते, सोचो भी मत ज्यादा। खाने में भी इसलिए जो जैसे जैन समाज है उनके साधु बोलते हैं भाई आलू मत खाओ, क्योंकि आलू वैसे कोई उसमें आलू में कोई बुराई नहीं है, बट फॉर एक्यूट मेडिटेशन जय जय उसमें थोड़ा जो जमीन में जो चीजें पैदा होती है ना, आलू, प्याज, लहसुन, ये जो जमीन के अंदर जमी कंद है, ये थोड़ा सा उसको जो एकदम फाइनल स्टेज पे वो प्रॉब्लम देता है थोड़ा। ऐसे शराब पीने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो फिर आगे के स्टेज पे बाधा पड़ती है। इसलिए हैव सिंपल फूड वेन एवर यू वॉन्ट टू डू सम साधना, सिंपल फूड। क्योंकि पेट है, पेट के अंदर तो आधा किलो डालने का है, तो चावल, दाल, थोड़ी सी दही, रोटी, सब्जी कोई भी डाल। जो बड़े हो गए ना उम्र में, उनको अभी ऐसा करना चाहिए कि दे शुड सेलेक्ट ओनली ग्रीन वेजिटेबल फॉर देयर फूड। दोज हु आर हैविंग डायबिटीज, दे शुड ईट ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लेंटिल, यानी मूंग, हरा मूंग, तोरी, घिया और काकड़ी, और भी दो चार चीजें जो हल्की हैं, टिंडा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या है, बड़ी उम्र हो गई, अब क्यों बिना मतलब के उड़द की दाल खाते हो? हाँ, जिसके अंदर अभी चल रहा है, जो हजम कर पा रहा है वो खाए। तो अगर आपको और थोड़ी सी मेडिटेशन में आगे बढ़ना है तो आप अपना फूड लाइट रखना पड़ेगा एंड अपना माइंड को भी लाइट रखना पड़ेगा। जय जय। फूड तो तुमको नींद देता है, लेकिन बैड थॉट्स वो तुमको फिर वो मेडिटेशन करने नहीं, ध्यान कहीं और चला जाता है, किसी लोक में चला जाता है। मेडिटेशन से आप कोई लोक में जाते हो। परमात्मा का नाम अगर जपोगे, उसका अगर ध्यान करोगे तो परमात्मा के लोक में जाओगे। जय जय। और उसकी आगे के स्टेज है, उसके लोक में तो चले गए, लेकिन लोक तो बहुत बड़ा है, तो उसके नेक्स्ट स्टेज है ऑफ मेडिटेशन, जिसमें कि उसके सानिध्य में आ जाओगे, यानी परमात्मा के निकट पहुंच जाओगे। जय जय। दैट इज अ वन स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज यू आर इन हिज विलेज, सेकेंड स्टेज इज यू आर इन हिज हाउस, उसके नजदीक हो, बिल्कुल उसके सानिध्य में हो। और थर्ड स्टेज मर्ज इनटू गॉड, जय जय। मर्जिंग हो जाएगा। वो जो मर्जिंग का जो टाइम है ना, मर्जिंग के समय में ये सब जो साधना में बाधक चीजें बताई गई वो ये सब है। बाकी इनिशियल स्टेज में ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जय। कुछ भी खाओ पर सोचो, आगे बढ़ने की सोचो। तो मेडिटेशन करोगे ना, मेडिटेशन जब अपना रंग दिखाना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक आप बोलोगे आई डोंट वांट दिस, गिव मी ए बॉल ऑफ राइस एंड दाल। फिर दाल भी थोड़ी कम हो जाएगी। जय जय। ये आप खुद, आपके पास एक टेस्टिंग रिपोर्ट है ये आपकी। जब तक आपको दाल में पूरा चावल मिला के आप खा रहे हो, तब तक आपको मतलब अभी वो स्टेज नहीं आई है। जय जय। When you will start taking only rice with some salt, little salt and little some vegetable, थोड़ी सी समझना भी चल रहा है, जा रहे ऊपर जा रहा है, जा रहा हूं परमात्मा के लोक में। कोई जल्दी नहीं है। बहुत सारे जन्मों से हम चलते हुए आ रहे हैं, बार बार उसी खड्डे में गिर जाते हैं, बार बार उसी खड्डे में गिर जाते हैं। उम्र का लिहाज कुछ नहीं है। 60 बरस के हो गए, कोई लिहाज ही नहीं। जय जय। एक आदमी ने तप किया, परमात्मा आ गया, बोला मांग ले, कुछ मांगता है तो। जय जय। परमात्मा ने बोला जो तू मांगेगा वो दूंगा। आहा।
उसने बोला कि आप मुझे मिल गए, अब क्या मांगना है? तो कुछ तो मांग ले। तो बोला कि एक काम करो, आप मुझे मेरी मृत्यु आने से कई साल पहले हाँ, बता। आप मुझे बता देना कि मेरी मृत्यु आने वाली है, ताकि मैं उतने साल बिल्कुल 100% आपका नाम लूं और आपके प्रेम में डूब जाऊं।